हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम एक ट्रेड का रिव्यू करेंगे जिसको कि मैंने लिया था और इसमें मैंने प्रॉफिट किया कि लॉस किया और मैंने ट्रेड क्यों किया, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जस्ट 4 से 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें ये हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने ट्रेड जो लिया था वो अपना यहाँ पे लिया था, स्टॉप लॉस मेरा यह था और टीपी मेरा था। जो मैंने एग्ज़िट किया वो इस प्राइस लेवल पर मैंने एग्ज़िट किया। तकरीबन ये 202 के आसपास का मेरा प्राइस लेवल था जहाँ से मैंने एग्ज़िट किया, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने आपसे बारहा बताया है कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं मोस्टली डेली पे काम करता हूँ, डेली, वीकली और 4 आवरली। ये मेरी जो 3 टाइम फ्रेम है ये मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम है और मैं इन्हीं पे अक्सर काम करता हूँ। 4 आवर से कम पे मैं काम नहीं करता। ये जो टाइम फ्रेम है ये मैं रिपोर्ट बनाने के लिए काम करता हूँ। जैसे कि फाइबर पे जब कोई क्लाइंट रिपोर्ट मांगता है या फिर एनालिसिस मांगता है जो वो चार्ट मुझे प्रोवाइड करता है, तो उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा रहता है। तो इसलिए इस टाइम फ्रेम का मैं यूज़ करता हूँ। बट मैं खुद इस पर यूज नहीं करता, मैं खुद इस पर ट्रेड नहीं करता। तो जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था ये 4 आवर की कैंडल थी यहाँ पे और वो कुछ इस तरह की कैंडल बनी हुई थी, बुलिश हैमर कैंडल थी और जो उसका वैल्यू था वो हाई था। अब देखिए, ये जो हैमर है ना, ये इस हैमर पे जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब सिंपल से ये होता है कि मार्केट में जब प्राइस बैलेंस जोन में होती है, तो बैलेंस जोन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बायर और सेलर ये दोनों बराबर होते हैं और वो मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं जिससे कि प्राइस मूव होती है, ठीक है ना। लेकिन इस बैलेंस जोन को या फिर इस वैल्यू एरिया को प्राइस जब भी ब्रेक करके नीचे या ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी ना, तो वहाँ पर एक इम्बैलेंस एरिया बन जाता है या फिर वहाँ पर एक इम्बैलेंस जोन बन जाता है जिसे हम ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। तो ये हैमर, अब देखिए हैमर का एक थोड़ा सा मोटी मैं समझाते हैं आपको। जैसे ये हैमर है, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है ना इधर ओपन हुई और इधर क्लोज हुई, तो ओपन से ऊपर जा कर के जब प्राइस क्लोज हुई तो इसको हम बुलिश बोलेंगे, यानी कि प्राइस ऊपर गई, यानी कि जो बायर थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने प्राइस को होल्ड किया और ये अपना है लोअर लो और यही क्लोज अपना हो गया हायर हाई। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ से ओपन हुई और प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और फिर उस समय मार्केट में सेलर नहीं थे तो बायर एक्टिव थे, बायर एक्टिव नहीं थे, सेलर थे। तो सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे पुश किया और यहाँ तक लेकर के आए प्राइस को। फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर पुश किया तकरीबन यहाँ तक। प्राइस यहाँ पे गई और यहाँ पे उसने क्लोज किया, तो ये हो गया अपना क्लोजिंग प्राइस, ठीक है ना। और ये हो गया अपना ओपनिंग प्राइस और ये अपना होगा लोअर लो प्राइस। तो यानी कि ये प्राइस का लेवल एक ऐसा लेवल ज़रूर होगा जहाँ पे सेलर कमज़ोर पड़े होंगे और बायर ने रिकाउंटर करके बायर अटैक किए होंगे और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गई होगी, जिसकी वजह से हैमर बना। और हैमर भी नहीं बना बल्कि उसके नीचे एक ठीक ठाक वॉल्यूम बना और ये वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, जो एसएमसी है, जैसे बड़े बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, वो उनकी एंट्री इधर हुई है। तो जब उनकी एंट्री होती है ना तो डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि प्राइस का डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है। तो मैंने फिर हैमर पे ट्रेड लिया था और फिर जो है प्राइस देखिए 2 से 3 दिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3 प्राइस 3 दिन लगातार ऊपर गई और फिर मैंने जाकर के यहाँ पे एंट्री काटी, ठीक है। बेसिकली ये मैं आपको डेली पे ही दिखा रहा हूँ, कोई 4 आवर नहीं है, कोई वीकली नहीं है। और इसका प्रॉफिट मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इसका प्रॉफिट क्या है, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में था, तो इसका प्रॉफिट $24 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है।
ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, तकरीबन 1 लाख के आसपास में है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।